आगाज़ है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका पालनहार है। दरूदों के नजराने हैं हबीब खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। ज़िला गुजरात जो हर दौर में दुश्मनियों की आमाजगाह रहा है और ये कत्लो गारत गरी रुकने नहीं पाती। इसकी क्या वजूहात हैं, बहुत से इसके अवामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि गुजरात ज़िला इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बदअमनी के हवाले से, कत्लो गारत गरी, डाका जनी, नकब जनी, चोरियाँ चकारियाँ, लूट मार, ये अरूज पर है और पुलिस खातिर हाउस में कामयाब नहीं हो पा रही रोकने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 बड़े वाक़यात हैं आज की तारीख में ज़िला गुजरात में और तीनों ही कत्ल के हैं। गुजरात शहर में एक नौजवान का कत्ल, सराय आलमगीर में एक बीवी का अपने हामद के हाथों कत्ल और तीसरा अभी थाना ककराली के नवाही गांव कोटलार वली खां के भटियां जट्टा में एक दरख्त से एक 70 साला बुजुर्ग की लटकती हुई लाश। माजरा क्या है, मैं एक एक करके आपको इन वाक़यात की तफसील से आगाह करता हूँ। गुजरात शहर का थाना है जी शाहीन, जो पहले शाहीन चौकी थी अब थाना शाहीन। इसकी हदूद में एक मोहल्ला है, उसमें ये वाक़या पेश आया है कि एक नौजवान है एहतशाम, उसको सरेआम गली में ईंटों के वार करके बहेमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। थाना में उसकी वालदा की मुद्दत में जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो वाक़या है वो गैरत का शाखसाना बताया जा रहा है और 3 सगे भाइयों के खिलाफ इस नौजवान एहतशाम के कत्ल के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। नाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले की जा चुकी है। दूसरा बड़ा वाक़या थाना सराय आलमगीर की हदूद में पेश आया है और ये नवाही गांव है, उसमें एक खातून जो हैं उनका मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है और उनके खामत ने उनको कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इस खातून के वालिद ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है, जो मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस को, उसमें उनका ये कहना है कि मेरी बेटी का खामन वो कोई कामकाज नहीं करता था, निकट्टू था और वकूए के रोज़ भी बीवी ने उसको सिर्फ यही कहा कि तुम जाओ कुछ कमाओ, कोई काम करो। इस पर वो तैश में आया, उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरी बेटी के टुकड़े कर दिए और मासूम बच्चे यतीम हो गए माँ के बगैर और एक खातून जो है वो मर्दाना अना की भेंट चढ़ गई, जहालत की चौखट पे कुर्बान हो गई। ये वाक़या सराय आलमगीर की हदूद में पेश आया है और पुलिस ने वक्त ज़ाया किए बगैर कातिल को, जो उस खातून का खामद है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल बरामद हो चुका है। तीसरा बड़ा वाक़या है जी, आज ये पेश आया है थाना ककराली का नवाही गांव है, कोटलार वली खां से चढ़ियावला के साथ, भटियां जट्टा उसको कहते हैं। वहाँ एक 70 साला बुजुर्ग हैं, उनकी लाश थोड़ा दूर गांव के एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई और नवाही गांव के नौजवानों ने उस लाश को देखा। उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर फ़ोन करके इत्तला दे दी। पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस के अफसरान भी मौका पर पहुंचे। लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारे ये बुज़ुर्ग सोमवार की सुबह घर से निकले और बकरी, जिस तरह देहात का ये एक रिवाज है कि लोग अपने जानवरों को सुबह ले जाते हैं चराने के लिए, तो ये बुज़ुर्ग भी अपनी बकरी को लेकर गए और उसके बाद वो काफ़ी देर घर नहीं आए। बकरी वापस घर आ गई, बकरी के गले में जो रस्सी थी वो नहीं थी। 2 दिन तलाश जारी रही है इन बुजुर्गों की, सोमवार भी, रात को भी, मंगल का दिन, मंगल की रात भी। आसपास के सारे देहात छान मारे लेकिन वो ध्यान ही नहीं गया कि वहाँ जहाँ पे उनकी लाश लटक रही थी। ये आज सुबह वक़ुआ पेश आया, रात का है, अभी इस बारे में कुछ तयन नहीं किया जा सकता। आज सुबह जब पुलिस को इत्तला मिली तो फिर वो रसा को भी पता चल गया और वो वहाँ गए। उनका ये कहना है कि वही रस्सी जो बकरी की गली में थी
उसी रस्सी से फंदा उन बुजुर्गों ने लिया। अब बज़ाहिर तो यही लगता है, अवामिल शवाहिद ये बताते हैं कि उन बुजुर्गों ने खुद उस रस्सी से दरख्त को फंदा बना लिया और उससे वो झूल गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने खुदकुशी की है तो क्यों, और अगर उनको किसी ने फंदा दिया है तो क्यों? मेरी बात हुई लवाहिकीन से, उनका ये कहना है कि हमारी गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई अनाद नहीं है। घर में मैंने पूछा कि कोई ऐसी तलही, कोई रंजिश जिस तरह होता है अमूमन, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है, तो उनका कहना है कि ऐसा तो कोई वाक़या पेश नहीं आया। हाँ, इन बुज़ुर्गों की अहलिया बीमार थी और इनका बेटा जो है वो सऊदीया से अपनी वालदा के इलाज के लिए पाकिस्तान आया हुआ है, और घर में सुबह कोई, जिस तरह ये अमूमन होता है जी कि हुक्का, पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो आदी होते हैं घरों में हुक्का नोशी के, तो हुक्के पर आग रखी जाती है। तो बुज़ुर्ग ने थोड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि सारे अपने कामों में लगे हो, मेरी जो हुक्का है चिलम, उस पर किसी ने आग नहीं रख के थी। इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और वो बकरी लेकर घर से चले गए। ये घर वालों का कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है। थाना ककराली का मौक़िफ़ ये है कि इन बुज़ुर्गों के लवाहिकीन किसी किस्म की कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। उनका कहना है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन जब उनको खारियाँ ले जाया गया तो चूँकि खुदकुशी में अब जो नए कवानीन आए हैं उसमें पोस्टमार्टम लाजमी करार दे दिया गया है। तो जज साहब ने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए कि पहले इनका पोस्टमार्टम होगा। तो अब आखिरी खबरें आने तक पोस्टमार्टम हो चुका है, बुज़ुर्गों की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद उनको सुपुर्द हाक कर दिया जाएगा और लवाहिकीन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की गुजरात ज़िला की खसूसी सूरत हाल के हवाले से मेरी रिपोर्ट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस को चाहिए कि ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए अपने जो पुलिस का निज़ाम है उसको मजबूत बनाए, मौसर बनाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।